देश में नहीं अजीज जी, मुझे तो बस ये बता दीजिए, देखिए मुझे पता नहीं क्या क्या नहीं अजीज जी जिस वक्त जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो मैंने ये सवाल पूछा था कि जाकर नेता मिल क्यों नहीं लेते हैं। जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो नेता जाकर मिल क्यों नहीं लेते। तो आज वही सवाल आपसे कर रही हूं कि नेता जाकर मिल क्यों नहीं लेते, या सिर्फ जंतर मंतर आपकी सियासत को सूट करता था। ये नहीं सूट करता है ना, दिल्ली से बहुत दूर, दिल्ली से दूर है और लड़ाई दिल्ली की है, तो दिल रांची क्यों जाएंगे भाई। देखिए मैं एक बार बता दूं आपको, प्रतिमा जुड़ रही है मेरे साथ। अनमोल जी प्रतिमा को सुनिएगा। प्रतिमा एक आंदोलनकारी छात्रा है। हम पिछले 3-4 दिन से लगातार छात्रों को जोड़ रहे हैं अपनी डिबेट में, और मैं चाहूंगी कि प्रतिमा अपनी बात बताएं। प्रतिमा, यहां पर देखिए बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। मैं आपसे पूछूंगी, कल जो कुछ भी हुआ, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ इस डिबेट पर, मैं चाहती हूं आप अपनी बात रखें, उनसे सीधे रखें। यहाँ पे राजनीतिक बातें बहुत ज्यादा हो रही है, छात्रों की हित में हो रही है। जैसे यहाँ पे इतने सारे राजनीतिक आवाज आ रही है। प्रतिमा, आप क्योंकि जहाँ हैं मुझे लग रहा है वहाँ प्रदर्शन चल रहा है, इसलिए आवाजें बहुत ज्यादा आ रही हैं। थोड़ा जोर से आप आवाज आ रही है क्या? जी 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 बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है जी बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी प्रवक्ता हैं किसी भी दल से हों, और ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हम लोगों के छात्र हित में ये नहीं होना। सब अपने अपने बातें कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि जिस तरह से हम लोगों पर लाठियाँ बरसाई गई है, हम लोग 17 आवाज नहीं आ पा रही है। प्रतिमा, मैं आपको फिर से जुड़वाती हूँ, क्योंकि आप जहाँ बैठी हुई हैं मुझे लगता है शायद थोड़ी लोकेशन आपकी चेंज करनी पड़े, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा आ रही है पीछे। आपकी बात सुन नहीं पाएंगे हमारे सहयोगी, हमारे जो बाकी मेहमान हैं। मैं प्रतिमा आपकी आवाज इसलिए सुनवाना चाह रही थी क्योंकि ये एक फीमेल स्टूडेंट है, और कल बहुत सी वहां पर लड़कियों ने ये बात रखी कि हमें किस तरह से मारा गया, और ये जमीन किसकी है, ये किसी की जमीन, ये जागीर नहीं है कि हमें यहां से हटाया जाए, ये हमारी भी है क्योंकि हम यहाँ के लोग हैं और हमें यहाँ पे लाठियां मार मार के हटाया जा रहा है। तो उसी बात को मैं, धीरज जी अगर मैं आपसे पूछ लूं, अजय जी आ रही हूं, धीरज जी मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि बड़े आसानी से सरकार ने वहां कह दिया कि ये बीजेपी के गुंडे थे, ये यहां पर लाए गए, और इन्होंने, अब तो ये भी खबर आ रही है कि वहां बोला जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री को मारने की साजिश थी इसलिए हटाया गया। तो पहले तो ये बताइए, क्या ये साजिश मुख्यमंत्री को मारने की थी? सुचरिता जी बात, सुचरिता जी, दिल्ली में बैठकर झारखंड के बारे में जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि लाठीचार्ज कर दिया गया है, युवाओं पर बर्बरता की गई है, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें सैकड़ों लोग घायल हुए थे, पैलेट गन चला था, अस्पताल में भर्ती हुए थे, और उसका मीडिया कवरेज है, फोटो है, वीडियो वायरल है। झारखंड में भाजपा को बताना चाहिए कि इस तरह की कितनी बर्बरता हुई, कितने लोग भर्ती हुए, किनको कितनी चोट लगी है। अगर 6वें बैरिकेडिंग के पास 7वां बैरिकेडिंग तोड़ते तो विधानसभा घुस जाते। 6वें बैरिकेडिंग पास अगर युवाओं को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया ताकि भीड़ को तितर बितर किया जाए, और वहां संवाददाता रिपोर्ट करते हुए कहा है कि हल्का मिनिमम से भी कम बल प्रयोग किया गया ताकि उनको रोका जा सके जिनको उग्र किया गया है। वहां के बच्चे बोल रहे हैं, वहां के युवा बोल रहे हैं झारखंड के कि हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को कुछ लोग घुसकर और बर्बाद करने का काम किए हैं। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया था अपने आंदोलन का कि हम पीसफुल करेंगे, यहाँ कोई धार्मिक नारे नहीं लगेंगे। उस आंदोलन को चौपट करने वाले जो साजिश करता है उनको यह जवाब देना चाहिए कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्या थी युवाओं को कंधे पर बंदूक रखकर चलाने के लिए। छात्र और युवाओं से तो सरकार लगातार संवाद कर रही है, डेलीगेशन भी मीट कर रहा है, सीएम सर भी अपने मुंह से छात्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरह चुप्पी साध कर कोई नहीं बैठा हुआ है। यहाँ तो सोनम वांगचुक की तरह पुलिस उठाकर किसी आंदोलनकारी को नहीं ले जा रही है, ना ही उनका जबरदस्ती अनशन तोड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। धीरज जी, इसमें से दो सवाल उठते हैं, दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि आपने कहा चुप्पी नहीं साध रहे, आज पत्रकारों ने हेमंत जी से सवाल पूछा, वो चले गए बिना कोई जवाब दिए। छात्रों पर सवाल पूछा था सर, मैं वो दिखा भी रही हूं, क्यों नहीं बोले उस पर कुछ? मीडिया से नहीं बोलेंगे उसके पहले का तो फिर सीधे छात्रों से ही बात कर ले। छात्र भी चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन आए उनसे बात करने, तो छात्रों के पास जाएंगे बात करने। मीडिया से नहीं करिए सर बात, आप मीडिया के सारे कैमरे वापस लौटा दीजिए, लेकिन छात्रों से बात कर लीजिए। सुचरिता जी,
उसके पहले का भी वीडियो दिखाने का आपसे अनुरोध करेंगे। वो हो कौन सा सकता है है सर? कि सारी बात हो गई और फिर एक सवाल पूछा गया हो, तो सीएम सर कितने सवाल का माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जवाब देते रहेंगे और लगातार उस पर वो ट्वीट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं। एक ही बात पर बार बार सवाल करके अगर किसी को ट्रोल सर किया छात्रों पर एक ही सवाल था, छात्रों पर एक ही सवाल था, कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ आपको। छात्रों पर एक ही सवाल पूछा गया था, वो चल दिए, उन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया। दूसरी बात सर उपद्रवी शामिल हो गए हर आंदोलन में। आपकी बात मैं मान लेती हूँ, उपद्रवी शामिल हो गए, लेकिन यही बात जब दिल्ली के लिए कही जाती है तो आप कहते हैं वहां तो जेनजी को उपद्रवी कह रहे हैं, जेनजी को उपद्रवी कह दिया इन्होंने। नहीं, अब ये भी तो बात बताइए, वहां पर हर जगह देखिए, मैं हर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो जो 98% आप कह रहे हैं ना, 98% तो बातें मान ली गई हैं, 2% फंसी थी। 2% में सर लाठियां भांज दी आप लोगों ने, 2% मांगे बची थी, लेकिन आपने लोगों को बुरी तरह से पीट दिया। ये नैरेटिव नहीं सेट किया जा सकता है कि लाठियां भाजी गई। ये क्या है फिर स्क्रीन पर जो चल रहा है? ये कौन लाठियां चला रहा है? नहीं किया जा सकता। मैं नहीं, कैसे? कोई नैरेटिव नहीं सेट है सर, तस्वीरें प्रत्यक्ष है, अपने आप बोलती है। चला, कोई युवा अस्पताल में भर्ती है, मिनिमम कार्रवाई की गई थी ताकि भीड़ को रोका जा सके जो विधानसभा में घुसने के लिए आतुर थे। सर उन अस्पतालों में बच्चे भर्ती हैं और आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ता होकर ये कह रहे हैं कि कोई अस्पताल में भर्ती है क्या? तस्वीरें चला रहे हैं हम सुबह से। दिल्ली से आप तुलना कर रही हैं। नहीं, दिल्ली की नहीं बात कर रही हूं मैं। नहीं तो दिल्ली की तुलना में क्या बोलूं? ये बोलूं कि दिल्ली में 100 लोग थे, यहाँ तो सिर्फ 10 ही हैं। दिल्ली में ये बोलना चाह रहे हैं आप? 100 लोग थे ना। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि दिल्ली में 100 हुए, यहाँ पर 10 हुए, तो ये तो कोई घटना ही नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? एक भी सर नहीं, आप बहुत ज्यादा, नहीं। आप खुद की सरकार के लिए मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। ये कहकर मैं आपको बता दूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कोई कुछ नहीं हुआ, कोई लाठी। धीरज जी मुझे मत बताइए, उन छात्रों को बताइए जो बोल रहे हैं कि हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे इस पर ये कहूंगी, इसके लिए आपको इसमें अटैकिंग नहीं, डिफेंसिव होना पड़ेगा, क्योंकि बात छात्रों की है। आई एम नॉट इन अटैकिंग मूड। हम लोग सर मुझे लग तो रहा नहीं है आपको देखकर, आपकी बात सुनकर के आप अटैकिंग मूड में नहीं है। आप उन छात्रों को जवाब तो बोलेंगे ना, हम तो बोलेंगे। बोलिए सर, बोलिए, आप ही बोलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बोले। डंडा में कील लगा हुआ था, यहाँ के लाठीचार्ज में डंडा में जंतर मंतर पे लगा हुआ था। अच्छा। वहाँ आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए थे, हाँ। यहाँ कितने आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं? वाटर कैनन का यूज हुआ वहाँ पे यहाँ भी हुआ सर, यहाँ भी हुआ। प्लीज इन्हें वाटर कैनन की भी तस्वीरें दिखाइए, इन्हें आंसू गैस के भी गोले दिखाइए, इन्हें लाठियां भी दिखाइए, क्योंकि शायद धीरज दुबे जी ने, जो कि प्रवक्ता हैं सत्ताधारी दल के, उन्होंने शायद ये तस्वीरें नहीं देखी हैं, इन्हें दिखाइए। मंतर पे डंडा में कील लगाया गया था ना सर, आप लोग ठीक है। अच्छा सुनिए, तो वो क्या सही था? वो क्या सही था? उसको लेकर सवाल पूछे गए ना, आज तक बैकफुट पे हैं वो लोग उस बात को लेकर। ये बताइए, तो आप उससे तुलना करना चाहते हैं तो करते रहिए, फिर अपनी पीठ थपथपाइए कि हमने तो 10 को ही अस्पताल में भेजा, उन्होंने तो 100 को भेजिया। पीठ थपथपाइए आप अपनी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है सर। अनमोल जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं इस बात को छात्रों के पर्सपेक्टिव से देख रही हूं। अनमोल जी, क्या वो सिर्फ सियासी मोहरा बनकर रह गए? सिर्फ सियासी मोहरा? वो पूछ रहे हैं, मैं बार बार हर दल से यही पूछ रही हूं कि इनको जवाब दीजिए, जो पूछ रहे हैं हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जंतर मंतर पॉलिटिक्स को सूट करता था, रांची नहीं सूट कर रहा है, तो नहीं जा पा रहे वहां। देखिए, सियासी मोहरा चंदा चोर पार्टी के लिए जरूर बने हुए हैं। हम तो छात्रों में फर्क नहीं करते। जंतर मंतर पे छात्रों की जायज मांग थी, हमने समर्थन किया पहले दिन से। झारखंड में छात्रों की जायज मांग है, हमने पहले दिन से समर्थन किया। जंतर मंतर पे चंदा चोर पार्टी के लोगों ने उन पे लाठियां बरसाई, डंडे बरसाए, बिहार में AK-47 चलवाई, पैलेट गन्स चली दिल्ली में, हमने उसकी कड़ी निंदा की। और झारखंड में भी जिस तरह की बर्बरता छात्रों के साथ की गई है, उसकी कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अरे देश के बच्चे हैं, आतंकवादी नहीं है, अपराधी नहीं है, जिस तरह से आप बर्ताव कर रहे हैं। और ये इतने बेशरम, इतने जाहिल, इतने अनपढ़ लोग हैं चंदा चोर पार्टी के। ये क्या कहते थे, ये जंतर मंतर पे बैठे बच्चों को कभी कहते थे आतंकवादी है, कभी कहते थे वायरस है, कभी कहते थे पंचर लगाने वाला है, कभी कहते थे टायर लगाने वाला है, कभी कहते थे देश विरोधी है, कभी कहते थे नक्सली है। इस तरह की बातें बच्चों के लिए करते थे। और आपने अभी कहा बैकफुट पे है, ये नहीं है बैकफुट पे, ये तो अव्वल दर्जे के
बेशरम लोग हैं, आप इनसे अभी पूछ लो क्या ये माफी मांगेंगे? बच्चों को ऐसा कहने के लिए मना कर देंगे। अभी कह रहे थे कि सदन में आके अमित शाह जी चर्चा करना चाहते हैं, विपक्ष क्यों नहीं करना चाहता? अरे 15 दिन से रोक रखा था किसी ने अमित शाह जी को? सदन में आते थे, जब संसद में आते थे तो सदन में क्यों नहीं आए? क्यों नहीं बताया आके कि भाई जो बर्बरता की दिल्ली पुलिस के गुंडों ने बच्चों के साथ, उस पे क्यों जवाब नहीं दिया? AK-47 पे क्यों जवाब नहीं दिया? पैलेट गन्स पे क्यों जवाब नहीं दिया? और अब ये कह रहे थे कि जी जवाब तो मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। नाक रगड़ते दिखा दूंगा, मैं इन्हें बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जवाब लेके दिखाना, जहां तुम्हारी 10 साल से सरकार है और 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। अगर जवाब देने वाले बन रहे हो ना, हरियाणा में जवाब लेके दिखाना, जहां तुम्हारी सरकार है और 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। तुम जो है गुजरात में जवाब लेके दिखाना, जहां तुम्हारी सरकार है और 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। मध्य प्रदेश में जवाब देके दिखाना, जहां तुम्हारी सरकार है और 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। 150 से ज्यादा पेपर लीक हो गए तुम्हारे राज्य में। हिम्मत है तो जवाब देके दिखाना, नहीं तो इसी शो पे आके नाक रगड़ के माफी मांग के जाना, क्योंकि झूठे हो एक नंबर के। झूठ के अलावा कुछ बोलना नहीं आता आपको। और लोकस टेंडाई की बात कर रहे थे आप। हाँ। इनका लोकस टेंडाई है जो नफरत करते हैं जेनजी से, क्योंकि जेनजी ने जो है इनके अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। अगर ये वाकई में चिंतित होते तो जवाबदेही हर राज्य की तय होती, तो बात हर राज्य की तय होती जवाबदेही। अनमोल जी, लोकस स्टैंडर्ड की तो बात होगी, क्योंकि हम एक पल एक बात और दूसरे पल दूसरी बात नहीं कर सकते। हमें अपने स्टैंड में एक समानता तो दिखानी होगी, या फिर दूसरे तो सवाल करेंगे ही ना आपसे कि भाई आपने अपना स्टैंड बदल लिया। मेरा तो सीधा सवाल है जो मैंने उनसे डॉक्टर निशान से पूछा, वो मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ कि क्या आपकी पार्टी के नेता हैं, आतिश जी हैं, केजरीवाल जी हैं, जाएंगे वो रांची? मैं ना सुचारिता जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं पिछले 5 दिन से इनसे दरखास्त करता मैं थक गया। एंकर से भी बहुत सारे मैंने दरखास्त की। मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, रांची तो हमने कभी मना किया नहीं जाने को, पहली बात तो हम तो जरूर जाएंगे। कब जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ, जरूर जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? हम ना, हमारा जो चश्मा है उसमें, उस चश्मे में जो देशभक्ति का चश्मा है उसमें सारे छात्र एक समान दिखते हैं। तो हम भेदभाव नहीं करते। जिस नोएडा में हम बैठे हैं, जिस उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, वहां 40 पेपर लीक हुए, तो हमने कहा कि उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे। अभी आधे घंटे बाद चलते हैं दोनों, उत्तर प्रदेश से शुरू करके राजस्थान। नहीं, अरे पॉलिटिक्स ही होगी, बच्चे हैं। नहीं, प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? ऐसा है ना, प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? आप चाहते हो उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? आप इंतजार कर रहे हो या सिर फूटे? कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये बेकार की बातें हैं, ये सब नहीं, आप इंतजार कर रहे हो क्या कि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो, बच्चों के सिर फूटे, उन पे पैलेट गन चले? मैंने कहा प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? प्रदर्शन का इंतजार। छात्र कहाँ बारिश में भीग रहे हैं, कहाँ भूखे बैठे हुए हैं, कहाँ अस्पताल जा रहे हैं? राजस्थान होके, गुजरात होके रांची चलेंगे अभी आधे घंटे। चिल्लाने से थोड़ी होता है। आप जोर से चिल्लाकर बोलेंगे तो बात सही हो जाएगी। बात सही हो जाएगी। रांची जाना आपने? सब जगह चलेंगे। आपकी फ्लाइट बुक हो गई? यहीं से शुरू करेंगे, अभी चलेंगे, गाड़ी तैयार है, नीचे सर। ये सब देखिए, ये सब सियासी बबल है जो आप यहाँ बुलबुला बना रहे हैं। प्रदर्शन रांची में हो रहा है, झारखंड के भी प्रदर्शन रांची में हो रहा है। ये हवाई बातें, वहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, जहाँ जाना है वहाँ जा नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं कि हर राज्य जहाँ जाना है वहाँ जा नहीं रहे। प्रदर्शन करें, अपना सिर। सर, आपको ये ट्रेनिंग दी गई है कि घुमा फिरा के उल्टा बोलना भाजपाइयों से, उसके बाद लाठी डंडे चलवाएं भाजपाइयों से। जब तक वो प्रदर्शन करके आत्महत्या ना कर ले तब तक हम जागेंगे नहीं। ये कहना चाह रहे हो आप? अब ये देखिए, क्यों ना जाए हम सब राज्य में? क्यों ना जवाबदेही तय करें हम इनकी? सुन रहे हैं वो सीधे राज्यों में डबल इंजन सरकार है, क्यों मुंह में दही जम जाती है इनके? अनमोल जी, चिल्लाने से नहीं होता। देखिए, मैं अपने हर पैनल को, सर बच्चों का गुस्सा रांची में है, जहाँ जाने से आप बच रहे हैं, और चिल्ला कर बोलने से नहीं होगा। जो छात्र वहां सुन रहे, सब जगह करने से रांची चले गए आप।